हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले इस चैप्टर को हमने पढ़ा और समझा। अभी एंड में जो क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज write names of the various types of government that you have learned in the chapter। चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा, अभी आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आंसर आप लिखेंगे। द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर, फर्स्ट इज डेमोक्रेसी, मोनार्की। मोनार्की में भी दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देन थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्की। ओके, ये 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव। इंडिया में इनमें से किस टाइप की गवर्नमेंट है एंड व्हाई इज दैट कॉल्ड दैट टाइप। जैसे आप जानते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का नाम वो क्यों पड़ा, उसका रीजन भी आपको देना है। तो आप कहेंगे इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। स्पेसिफिकली डेमोक्रेटिक में भी क्योंकि दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव। तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है एंड इट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि इंडिया में लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस के थ्रू। देन दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर सरकार बनाते हैं एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, और सरकार की जवाबदेही होती है लोगों के प्रति। जो भी वो काम करेंगी वो उनके सिटीजन्स को आंसरेबल होंगी, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग सरकार से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट, you read that an independent judiciary is present in all types of democracies। जितनी भी तरह की डेमोक्रेसीज हैं सभी में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये एक टेबल भी हमने फिल की थी, उसमें देखा था। नाउ स्टेट एनी 3 रीजंस, कोई भी 3 कारण बताइए। व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। सो 3 रीजंस ये हैं। An independent judiciary protects the fundamental rights of citizens। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, किसी के अंडर काम नहीं करेगी, तो वो सिटीजन्स जो नागरिक है उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी। इट एंश्योर्स दैट लॉज आर फॉलोड फेयरली बाय एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट है, तो वो ये इंश्योर करेगी कि सभी रूल्स को फेयरली फॉलो करे, सही से माने, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट को भी मानने हैं। और अगर जुडिशरी ही, जजेस ही गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट गिव्स इम्पार्शियल जजमेंट विदाउट प्रेशर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल में वो नहीं है, तो फिर वो इम्पार्शियल जजमेंट्स देते हैं। पार्शालिटी नहीं होती उनके जजमेंट में, ना ही कोई प्रेशर होता है उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो इनके अगेंस्ट भी डिसीजंस दे सकते हैं। तो ये 3 कारण हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एक तो वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर राइट्स वायलेट कर दिया गवर्नमेंट के ही किसी डिपार्टमेंट ने, तो सिटीजन्स किनके पास जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी तो सरकार के अंडर काम कर रही है। इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सिटीजन्स जो है वो केस कर सके। दूसरा कि इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट भी फॉलो करे रूल्स को, और तीसरा वो इम्पार्शियल जजमेंट दे, कोई प्रेशर उसके ऊपर ना हो। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वाई। क्या आपको लगता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है दूसरे गवर्नमेंट की फॉर्म से, और रीज़न भी आपको देना है। So yes, I think a democratic government is better than other forms of government because, अब reasons क्या है? Because people can choose their government through elections।
लोग चुन सकते हैं उनकी सरकार को इलेक्शंस के थ्रू। दूसरा इसलिए वो बेटर है क्योंकि सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, फ्रीडम होती है उनके पास, सच एज जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है, जवाबदेह होती है टू द पीपल एंड वर्क फॉर देयर वेलफेयर, और वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। नेक्स्ट, सिटीजन्स कैन चेंज द गवर्नमेंट, इसलिए भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है क्योंकि सिटीजन्स के पास, नागरिकों के पास ये अधिकार है कि वो सरकार को बदल सकते हैं इफ इट डज नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटीज प्रॉपरली, अगर सरकार उनकी ड्यूटीज प्रॉपरली नहीं फॉलो कर रही है, नहीं उनके काम ढंग से कर पा रही है। बाकी किसी भी सरकार में लोगों के पास ये पावर नहीं है। अगर खराब राजा आ गया, मोनार्क खराब है, तो फिर वो खराब ही रूल करेगा, लोगों के पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है उसको, ठीक है। सिमिलरली डिक्टेटरशिप में भी, ओलिगार्की में भी यही होता है। अकेली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसको लोग बदल सकते हैं अगर वो लोगों के वेलफेयर में काम नहीं करती है। ओके, तो इसलिए डेमोक्रेसी इंश्योर करती है पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते हैं सरकार बनाने में, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड वेलफेयर फॉर ऑल सिटीजन्स, और सभी लोगों का वेलफेयर, उनकी भलाई, इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम प्रैक्टिसेस इन फ्यू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में कुछ प्रैक्टिसेस हैं। कैन यू मैच द प्रैक्टिस विद द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का टाइप दिया है, यहाँ पर प्रैक्टिस का नाम दिया है, आपको मैचिंग करनी है। सो फर्स्ट इज ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, कानून के नजरों में सभी सिटीजन्स को बराबर से ट्रीट किया जाता है। इक्वालिटी मेन फीचर है डेमोक्रेसी का, तो इसे आप मैच करेंगे यहां से। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट रेफर्स टू द रिलीजियस लीडर फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन इट टेक्स, सरकार को जो उनके रिलीजियस लीडर है, धर्म गुरु है, उनसे रेफर करना पड़ता है हर डिसीजन के लिए। ये होता है थियोक्रेसी में। थियोक्रेसी में जो रिलीजियस रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सरकार चलती है, रिलीजियस लीडर ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। आफ्टर द क्वींस डेथ, क्वीन की डेथ के बाद हर सन बिकेम द न्यू किंग, नया राजा उनका बेटा बनेगा। ये होता है मोनार्की में, वहां पर जो पोजीशन मिलती है वो हेरिडेटरी होती है। नेक्स्ट, द रूलर इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी कॉन्स्टिट्यूशन, रूलर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, संविधान को माने या ना माने उसकी मर्जी है। ही मेक्स ऑल द डिसीजंस एज पर हिज चॉइस, अपनी मर्जी अनुसार वो सारे रूल्स बनाते हैं, सब डिसीजंस लेते हैं। ये होता है डिक्टेटरशिप में, जहां पर एक डिक्टेटर होता है और उसके ही रूल सबको मानने होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट इज बिलो इज अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज, नीचे कंट्रीज की एक लिस्ट आपको दी है। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दीज कंट्रीज हैव, इन कंट्रीज में किस टाइप की गवर्नमेंट है वो आपको लिखना है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। आप देखेंगे सभी में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर भूटान की हम बात करें, यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कहने का मतलब है मोनार्की है, यहाँ पर किंग या क्वीन रूल करते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान भी है, मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रूल करना होता है, संविधान को मानना होता है, वो अपने रूल्स नहीं बना सकता। फिर है नेपाल, नेपाल में है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फेडरल का मतलब है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की भी अगर हम बात करें, इंडिया को भी आप फेडरल कह सकते हैं। आप देखेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश पर रूल करती है, और फिर हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। तो सेम वही नेपाल में भी है, डेमोक्रेसी भी है क्योंकि लोग चुनते हैं सरकार को, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और वो इलेक्टेड होता है। उसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई किंग या क्वीन होगा या वो हेरिडेटरी पोजीशन होगी, प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। नेक्स्ट,
नाउ बांग्लादेश, बांग्लादेश है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी है यानी कि लोग चुनते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, डेमोक्रेसी, और वहां पर पार्लियामेंट रूल करती है, प्रेसिडेंट नहीं। जैसे यहाँ पर मोनार्क करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लोग पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनते हैं, फिर पार्लियामेंट हेल्प करती है गवर्नमेंट फॉर्म करने में, गवर्नमेंट का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ना, और फिर प्राइम मिनिस्टर है जो एक देश की सरकार को चलाते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, मतलब कि वहां पर भी लोग उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनेंगे, फिर वो चूज करेंगे, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो चुनेंगे प्रेसिडेंट को। वहां पर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, बिल्कुल नेपाल के जैसे ही, और प्रेसिडेंट ही है जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों होते हैं। इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है। अब है ब्राजील, ब्राजील फॉलो करता है, जैसे हमने यूएसए अमेरिका में देखा था, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है ये एक, प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट IAL, कहने का मतलब है यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट ही है जो सरकार को चलाते हैं, वो ही रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट को आप देखेंगे वो सिर्फ सेरेमोनियल हेड है, गवर्नमेंट जो रूल बनाती है उसको लागू करने में उनका कोई रोल नहीं है। लागू कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जो इनमें बेसिक वर्ड्स आए हैं वो आपको पता होने चाहिए। मोनार्की तो आप सभी जानते हैं, मोनार्की मतलब जहाँ पर मोनार्क होगा, कोई किंग होगा। डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के पास पावर है, लोग पावर दे रहे हैं गवर्नमेंट को, वो चुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, भले ही मोनार्की हो, लेकिन एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये मोनार्की के दो टाइप्स में आपने देखा भी था। फिर फेडरल का मतलब है कि दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर दोनों में शेयर्ड होती है। और प्रेसिडेंशियल का मतलब है प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। पार्लियामेंट्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है दोनों में। ओके, रिपब्लिक यानी कि पार्लियामेंट है जो प्रेसिडेंट को चुनती है, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, कोई किंग नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट आर पॉसिबल हर्डल्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में क्या पॉसिबल हर्डल्स, कठिनाइयां आ सकती है इन अचीविंग इट्स वैल्यूज एंड आइडियल्स, जो उसकी आइडियल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, गोल्स हैं, या जो बिलीव्स हैं जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, उन्हें अचीव करने में, उन्हें पूरा करने में, और फिर कैसे आप उनको ओवरकम करेंगे, कठिनाइयों को कैसे दूर करेंगे। सो आंसर आप लिखेंगे सम हर्डल्स इन अ डेमोक्रेसी आर, कुछ डेमोक्रेसी में जो कुछ हर्डल्स हैं वे है करप्शन, भ्रष्टाचार, इनइक्वालिटी, असमानता। हालांकि ये एक आइडियल है, एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा गैप होता है रिच और पुअर में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। स्प्रेड ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि लोग फ्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसे में गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत जल्दी फैलती है। एंड एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फ्यू पावरफुल पीपल, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ एक जो पावरफुल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को, और इन प्रॉब्लम्स को आप कैसे, ये प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करती है डेमोक्रेसी को फ्रॉम अचीविंग इट्स वैल्यूज एंड आइडियल्स, उसके वैल्यूज और आइडियल्स को अचीव करने से। अब इनको ओवरकम कैसे करेंगे, दे कैन बी ओवरकम थ्रू ऑनेस्ट गवर्नेंस। सरकार जो है वो ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सरकार चलाए। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, चुनाव फेयर तरीके से हो, कोई भी उनमें लोग जिसको वोट करना चाहते हैं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे। एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, नागरिक इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, उन्हें अपने राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, सरकार जो नीतियां बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है, उनके बारे में पता हो, जागरूक नागरिक हो। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में, ऐसा करके हम इन्हें ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप।
डेमोक्रेसी कैसे अलग है मोनार्की और डिक्टेटरशिप से, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस लिखेंगे बिटवीन डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। सबसे पहले रूलर की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में रूलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हें चुना जाता है, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रूल करते हैं कंट्री को। मोनार्की में किंग या क्वीन रूल करते हैं कंट्री को। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन होता है या फिर छोटा सा ग्रुप होगा 3-4 लोगों का जो देश पर शासन चलाते हैं, रूल करते हैं। सोर्स ऑफ पावर की बात करें, लोगों को पावर कौन देता है? पावर कम्स फ्रॉम द पीपल, लोग उन्हें पावर देते हैं सरकार चलाने के लिए। मोनार्की में पावर इज इनहेरिटेड थ्रू द रॉयल फैमिली, क्योंकि उस परिवार में आप पैदा हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पावर आपके पास आ जाएगी, आप रूलर बन सकते हैं, तो रॉयल फैमिली आपको पावर देती है। डिक्टेटरशिप में पावर को सीज कर लिया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है बाय फोर्स और अथॉरिटी। सीज मतलब किसी चीज को पावर फोर्सफुली ले लेना, टेकन बाय फोर्स, तो उसे जबरदस्ती पावर जो डिक्टेटर है वो ले लेता है अपने कंट्रोल में, फोर्स को यूज करके, उन किसी फिजिकल स्ट्रेंथ को, आर्मी को या वेपन्स को यूज करके, या फिर अथॉरिटी से, ऑफिशियल पावर से। इलेक्शंस की बात करें तो डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, मोनार्की में जनरली इलेक्शन नहीं होते रूलर के लिए, और डिक्टेटरशिप में तो जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं हैं, और अगर होंगे भी तो फ्री और फेयर नहीं होंगे। मोनार्की में हो सकता है कि राजा के बहुत सारे बेटे अगर है उनमें से चुनना हो, वैसे तो कहा गया है कि रूल जनरली है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन हो सकता है वहाँ कुछ इंटरनल चुनाव हो जाए, लेकिन जनरली एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, लोगों के पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में तो फुल पार्टिसिपेशन है, पीपल पार्टिसिपेट बाय वोटिंग एंड चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग ही है जो वोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। मोनार्की में बहुत कम रोल होता है लोगों का रूलर को चुनने में, और यहाँ पर तो वेरी लिटिल और नो रोल इन गवर्नमेंट डिसीजन, सरकार क्या बन रही है, क्या फैसले ले रही है, डिक्टेटरशिप में लोगों का कोई रोल नहीं होता। अब राइट्स और फ्रीडम की बात करें, डेमोक्रेसी में सिटीजन्स एंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर राइट्स, दूसरे भी अधिकार उनको मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। मोनार्की में डिपेंड करता है कि रूलर कैसा है, अगर मोनार्क अच्छा है तो लोगों के पास फ्रीडम होगी, अगर स्ट्रिक्ट है तो नहीं होगी। और डिक्टेटरशिप में तो फ्रीडम जनरली रेस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे हमने नॉर्थ कोरिया के केस में पढ़ा, जो रूल्स डिक्टेटर ने बना दिए वही लोगों को फॉलो करने होते हैं, उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है, इवन कैसे बाल रखने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कई बार ये भी डिक्टेटर ही डिसाइड करता है। अधिकार नहीं होते लोगों के पास, फ्रीडम नहीं होती है, वो जनरली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या जिम्मेदारी की बात करें तो गवर्नमेंट लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि लोगों ने ही सरकार बनाई है, अगर आप जवाब नहीं देंगे उनकी बातों का तो फिर अगली बार वो आपको वोट नहीं देगी। मोनार्की में जनरली अकाउंटेबल नहीं होता है, और डिक्टेटरशिप में तो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होता, वो डिक्टेटर है, जिसे तानाशाह हम कहते हैं, ठीक है, उसे कोई हटा ही नहीं सकता है, तो वहाँ पर ना लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं डिक्टेटर को, जो उसने कहा वही फाइनल माना जाएगा, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। फिर एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, डेमोक्रेसी जैसे इंडिया, मोनार्की के 2 टाइप्स हैं, दोनों के एक एग्जाम्पल आप दे देंगे। सऊदी अरेबिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है, यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, नाम की पावर है सिर्फ मोनार्क के पास, बाकी पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और डिक्टेटरशिप है नॉर्थ कोरिया में। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।